Hello everyone, welcome to the today's webinar. Thank you so much for taking the time to join us. So today the topic is customized reports with Busy powerful report designing tool. So today we are going to discuss about how to design the reports within Busy software. So this is the topic. Please be active in the session. If you have any such type of questions related to the topic, you can ask in the Q&A chat box so that I can take it up after this end of the session. So myself Suraj, so let us begin. So in today's competitive market, so businesses often face challenges with reporting features in their accounting software, right? So while most of the software they have set of standard reports, but you can't able to design your reports as per your specific needs. But the industries or the businesses frequently they need some kind of customized reports टू मीट स्पेसिफिक नीड्स. सो इसलिए हम रिपोर्ट को कस्टमाइज करना पड़ता है. सो अगर हम कस्टमाइज कराना है एज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इस यूटिलिटी अगर नहीं होगा तो उसको हम चार्जेबल बेसिस पे करवाना पड़ता है. अगर एक रिपोर्ट तो हम चार्ज पे कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 5 6 रिपोर्ट्स चाहिए होता है, सो फिर आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा. सो अगर हम बिजी से बात करते हैं, बिजी के अंदर इस ओपन सोर्स के थ्रू यू कैन डू द designing as your own way. So let us talk about this topic today, and after end of the session you might be know that how to do the report designing in Busy. ठीक है? So first of all we will discuss that what are the benefit of this report designing in Busy. So the benefit of report designing in Busy is 500 plus inbuilt report fields. So in report designing आपको 500 plus report field के साथ मिलेगा. वहां पे आप ऐड कर सकते हो. अगर आपको कोई पर्टिकुलर कस्टमर का एड्रेस ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, उनका पैन नंबर ऐड करना है, नहीं तो कुछ क्वांटिटी इंफॉर्मेशन ऐड करना है, प्राइस इंफॉर्मेशन ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो सारे फील्ड वहां पे इनबिल्ट रहता है. उसको जस्ट ऐड करते हैं तो वो फील्ड आपको मिल जाता है रिपोर्ट के अंदर. सो बिजी में काफी सारे ये जो रिपोर्ट्स होता है वो डिफॉल्ट में रहेगा, लेकिन किस रिपोर्ट आपको नहीं रहेगा आपके हिसाब से आप उसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो. सो ये कोई कस्टमाइजेशन का चॉइस नहीं है, ये आपका चॉइस है कि आपको कैसे करना है. आप खुद बना सकते हो, जीरो कॉस्ट पे आप इसको कर सकते हो, कोई पैसा कंपनी को पे नहीं करते हो. जस्ट इसको रेडीमेड आप ओपन सोर्स है ये, आप वहां पे जाके इसको डिजाइन बना सकते हो. सारे कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा आपको विथ यूजर डिफाइंड फील्ड्स. वहां पे सारे फील्ड होगा, उसको ऐड करेंगे, जैसे जैसे उसको ऐड करेंगे वो फील्ड रिपोर्ट में आ जाती है. यूजर फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, ठीक है. और आप डेटा फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूलाज भी ऐड कर सकते हैं. डेटा फील्ड का मतलब वो जो सॉफ्टवेयर में अगर आप एंट्री करते हो, वो एंट्री जाके एक स्पेसिफिक बिजी के टेबल में सेव हो जाता है. अगर वो अकाउंट इंफॉर्मेशन है तो लेजर इंफॉर्मेशन है, आइटम इंफॉर्मेशन है और वाउचर इंफॉर्मेशन है. वाउचर के अंदर भी अगर आप ड्यूअल वाउचर बनाते हो, इन्वेंट्री वाउचर बनाते हो, अकाउंटिंग वाउचर बनाते हो, कोई भी हो, उसके सारे फील्ड्स वहां पे होगा. उसको सिंपल तरीके से हम उसको ऐड करते हैं तो फिर वो रिपोर्ट पर आपको आ जाती है. वैसे ही अगर कभी कभी ये भी रिक्वायर्ड होती है कि फॉर्मूलाज का अगर 2 कॉलम है, वहां पे उस 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, ऐड करना है, ये भी हम कर सकते हैं. सो ये सारे चीज आप बिजी से रिपोर्ट डिजाइनर के साथ कर सकते हो. Apart from that, also you can have an option to add a columns as well as the rows. So if you wish to add the columns or you want to add you want to remove the columns, that you can do it by this platform. So these are the benefit, and one more benefit is advanced summary filtering and summarizing, filtering as well as export options. So if you added any such reports in Busy, so end of the day you want to export the report, simple you can export it by different formats such as Excel format, PDF format, CSV format, any other formats. Even you have a printing options. So how the screen is displaying the format, the same thing you can print it out. So as it is from grid option is also provided. Even you have a summarizing options. So अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर समरी के रूप में रिपोर्ट लेना है, उसको समराइज कर सकते हैं, नहीं तो फिल्टर लगा सकते हैं. ये सारे काम आपको ये कर सकते हैं. ये सारे हो गया बेनिफिट्स के बाद. सो अब ये बेनिफिट को लेके आपको ये समझ में आ रहा है. अगर इफ यू टॉक अबाउट सम अदर सॉफ्टवेयर्स दैट इज कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, that product may not be get this kind of facilities. The product will have it option, but the chargeable basis he will be
give the solutions. But in busy you don't want to pay anything. It's a zero cost report designing options, can do your own way. Next slide, let us talk about types of report designs in busy. The report designing is available in busy, that is dashboard configuration. So using the dashboard you can come to know that, so what will be the sales for today, what will be the purchase value of, and what is the profit, and how much is the bill receivable balance for the today, and how much is the amount receivable balance, what is the top transactions, what is the pending order, what is the pending challans, everything you can get it by one single display. So ये आपको इसलिए हेल्प होता है कि एक ही स्क्रीन के अंदर एक समरी आपको मिल जाती है। अगर एक एक करके हम इसको ओपन करते जाते हैं तो कितनी रिपोर्ट आप देखना पड़ता है, काफी सारे रिपोर्ट को एक एक करके देखने में टाइम लग जाती है, राइट। सो ये आपको टाइम भी बचेगा और आपका काम भी तुरंत कंप्लीट हो जाता है। अगर एज अ ओनर अगर आएगा, कोई भी रिपोर्ट आपसे पूछ रहा है, कोई भी वैल्यू पूछ रहा है, डैशबोर्ड के थ्रू आप उसको बता सकते हैं, नहीं तो खुद ओनर बैठ के उसको देख सकते हैं आपके बिजनेस में, राइट। सो डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन एक एग्जांपल बोलूंगा, जैसे हम कार चलाते हैं, कार के अंदर ये जो डैशबोर्ड होता है उसी के अंदर हमारा कितना स्पीड चला रहा है गाड़ी, और उसके कितने किलोमीटर चलाया है, क्या है फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, ये सारी जानकारी हमको वहां पे पता चलता है। टायर प्रेशर क्या है, ये सब पता चलता है। वैसे ही अगर सॉफ्टवेयर की बात करें बिजनेस के अंदर, वो सारे जानकारी आपको एक ही स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। दिस इज कॉल्ड एज डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, इन डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं आफ्टरवर्ड्स। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट डिजाइनिंग गिवन हियर, दैट इज फाइनल रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशंस। सो हम सबको पता है कि एक बिजनेस के अंदर एनालिसिस करना है अगर, तो फाइनल रिजल्ट्स काफी जरूरी है। अगर सीए हो, ऑडिटर हो और बिजनेस ओनर हो, एक बिजनेस का स्टेटस अगर हम जानना है तो फाइनल रिजल्ट्स हम देखना पड़ता है। फाइनल रिजल्ट्स में क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। इन जनरल हमारे सॉफ्टवेयर में ये सारे रेडीमेड रिपोर्ट रेडी है, ये हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड मोड पे। यदि हम चाहते हैं इसको हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है एज पर द IFRS, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, एक ऐसा स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये 160 प्लस कंट्रीज में ये जो IFRS के हिसाब से फाइनल शीट वगैरह देखेंगे, मतलब वहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये इसके हिसाब से अगर हमको फाइनल रिजल्ट्स कॉन्फ़िगर करना है, नहीं तो हमको ये जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट के हिसाब से देखना है, नहीं तो हमारे शेड्यूल 3 के अनुसार देखना है। शेड्यूल 3 का मतलब है एज अ कंपनी लेवल पे, कंपनी एक्ट के अनुसार हम इसको कॉन्फ़िगर करके हम उसको व्यू कर सकते हैं, ताकि आपको एक कंपनी एक्ट के अनुसार ये जो फाइनल रिजल्ट्स मिल जाती है, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये भी हम बिजी से कर सकते हैं। दूसरा ये जो रिपोर्टिंग हमारे इसमें है, कॉलमनार रिपोर्ट्स। द कॉलमनार रिपोर्ट्स का मतलब है कोई भी कॉलम आपको लगा सकते हो, मैक्सिमम 32 कॉलम्स। स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड तो है, वो बिल्कुल है, लेकिन कॉलमनार में क्या होता है, द कॉलमनार रिपोर्ट, इन दैट रिपोर्ट designing platform you can add 32 columns as per your need. Fields are available. Next is custom column, the custom column report designing. So in any report, in any standard report that you want to insert some columns or you want to insert some rows, for that reason you can use the custom columns. The custom columns, I earlier said that it is also comes with formula adding facility. Even you can add the formulas, even you can add the data field, even you can add the SQL queries. So these are the 4 types of report designing options that we are going to discuss by today. First we will discuss that dashboard configurations. The dashboard configuration के बात करते हैं तो बिजी में 2 तरीके से होगा, एक तो यूजर डैशबोर्ड है, दूसरा है पार्टी डैशबोर्ड। यूजर डैशबोर्ड का मतलब है अगर आपके बिजनेस में मल्टीपल यूजर्स आपके एक डेटाबेस में काम करेगा, यदि एक डेटाबेस में मल्टीपल लोग काम करेगा तो उस यूजर के हिसाब से उनको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, वो हमको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, एक स्क्रीन इमेज आ रहा है, इसी पे आपको सब कुछ दिखाएगा, जैसे कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सेल्स कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, ये सारे जानकारी आपको एक ही सिंगल स्क्रीन में दिखेगा। ये यूजर के हिसाब से भी बना सकता है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। सो ये हमारा कंपनी है, इस कंपनी के अंदर 2 यूजर बनाया गया है, एडमिन एंड यूजर, सूरज करके। एडमिन यूजर का क्रेडेंशियल है एडमिन, एंड सूरज का क्रेडेंशियल है ये जो ए करके सेट किया हूँ, ये सब यूजर अकाउंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक रिपोर्ट को देखते हैं, माई डैशबोर्ड करके दिया गया है डिस्प्ले सेक्शन में, माई डैशबोर्ड। फिलहाल ये जो कंपनी एडमिन यूजर से ओपन हुआ है, एडमिन यूजर से ओपन हुआ है।
अब ये एडमिन यूजर अगर लॉगिन करके माई डैशबोर्ड करके ऑप्शन पर जाके देखेंगे, उनके पास इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। कैश बैलेंस आज के दिन कितना है, बैंक बैलेंस आज के दिन कितना है, और अगर इसको डबल एंटर करते हैं तो वो ओपन भी होगा। ड्रिल डाउन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो अगर ये देखना है कि सेल कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, डेली सेल्स कितना हुआ है, डेली परचेज कितना हुआ है, उसका जानकारी भी डिटेल में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ डेली रिसिप्ट, डेली पेमेंट, अगर कोई पीडीसी का वाउचर, पीडीसी एंट्री किया है, पीडीसी चेक कलेक्टेड हुआ है और दिया है, वो भी जानकारी मिलेगा। फिर बिल रिसीवेबल कितना है आज के दिन, ये सारे डिटेल्स हमको इस तरीके से मिलेगा। ये सारे रेड कलर में शो कर रहा है क्योंकि ये ड्यू है। साथ ही साथ बिल पेएबल, सो बिल पेएबल हमको देख सकते हैं। एजिंग वाइज भी देख सकते हैं, 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90, ये सारे एजिंग स्लैब के अनुसार भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये स्लैब हम बना सकते हैं, वो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन भी है हमारे पास। साथ ही साथ अमाउंट रिसीवेबल, पेंडिंग सेल ऑर्डर, अगर कोई सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है, अगर कोई परचेज ऑर्डर पेंडिंग है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ नीचे अगर हम स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे काफी सारी जानकारी हमको देख सकते हैं, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक अभी के लिए कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक डिटेल, और स्टॉक एजिंग भी देख सकते हैं। प्रॉफिट, आपके आज के दिन का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फॉर द डे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल आइटम्स ट्रांजैक्शन वाइज क्या क्या आइटम सेल हुआ है, अमाउंट वाइज भी देख सकते हैं क्या क्या आइटम का कितना कितना सेल हुआ है, वैल्यू वाइज भी दिखेगा, अमाउंट वाइज भी दिखेगा। फिर टोटल पार्टीज, टॉप पार्टीज अमाउंट वाइज भी दिखेगा, यहाँ पे टॉप पार्टीज कितना सेल्स हुआ है। नेक्स्ट आइटम मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये भी आएगा। अगर हम आइटम मास्टर पर क्रिटिकल लेवल का सेटअप किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। सो दिस इज द डैशबोर्ड। लेकिन ये डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन हम बिजी में कैसे करना है, हाउ टू कॉन्फ़िगर इट, आई कैन शो यू हियर। सो कॉन्फ़िगरेशंस, हियर you can go to the user dashboard configuration. In that, select the user account. So this is the admin user, means super user. You can see the configuration. So almost all the features, all the options can enable for this admin user. But for the sub users, that you can select the required things. For example, this is sub user. He need only the sales informations, that is pending sale order, inventory related options, pending sales order, pending purchase order, pending sale chalan, pending purchase chalan, etc. Receivable, if you need it, you can enable. And daily sale is how much, daily purchase is how much, daily receipt, daily payment. And also you can specify the number of days, maximum 9 days it can allow. So 9 days transaction also can be displayed in the dashboard. So this is also configurable. Even I can set the conditions here. The amount of the bill is more than 10,000, that only show. That condition also I can define. Bills older than 10 days, so that 10 days, or bill older than bill is greater than 10,000, that condition also I can specify. So on the basis of that, the dashboard should be appear. Even the bill payable also I can configure the same on the same way. यहाँ पे हम इस तरीके से कंडीशन रख सकते हैं। साथ ही साथ क्रिटिकल लेवल भी यहाँ से हमने सेट कर सकते हैं। एक गोडाउन के लिए सेट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ गोडाउन के लिए, सभी गोडाउन के लिए, सभी आइटम के लिए, ये सब हम यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। यहाँ पे सेल ऑर्डर के केस में हम ये भी सेट कर सकते हैं कि एक अकाउंट के लिए सेल ऑर्डर का पेंडिंग सेल ऑर्डर शो होना चाहिए, सभी अकाउंट के लिए शो होना चाहिए, एक आइटम के लिए, ग्रुप ऑफ आइटम के लिए, ऑल आइटम के लिए, और एक गोडाउन के लिए, सभी गोडाउन के लिए। ये इस तरीके से हमने यहाँ से कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। और प्रॉफिट ऑफ द डे भी यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डे, ये बैलेंस शीट में क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा वो दिखेगा वहां पे। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक डिटेल यहाँ से हम एनेबल कर सकते हैं एज पर बुक स्टॉक और टोटल स्टॉक। सो ये भी हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशंस को एनेबल कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली एजिंग, स्टॉक एजिंग भी एनेबल कर सकते हैं। आइटम, एक आइटम के लिए, ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए, ये सारे जानकारी को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। एक बार अगर इसको सेव करते हैं, सेव करके दोबारा हम एक बार कंपनी को एग्जिट करेंगे और इसको हम कंपनी को ओपन करेंगे। यहाँ से पुट द पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड ओपन इट। सो दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स कैन अपीयर। So if you press yes, then the dashboard can be shown like this. Day wise you can view the dashboard. If you specify the specific date, means that dashboard can appear on the date wise. So this is the dashboard configurations. I have to enable one option called dashboard. तो यहाँ पे एक ऑप्शन को हम enable करना पड़ता है डैशबोर्ड का, तभी वो पॉपअप आ जाता है आपको।
तो डैशबोर्ड के अंदर काफी सारे जानकारीज आपको एक ही स्क्रीन में देखने मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पार्टी डैशबोर्ड। पार्टी डैशबोर्ड का मतलब है जैसे हम एक पार्टी को बिल बनाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं उनके साथ, उनका प्रीवियस ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स वहां पे शो करेगा। सो इसका पर्पस क्या है, यूज केस क्या है? जैसे अगर हम किसी के साथ सेल्स करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं, हमको ये याद नहीं रहेगा कि लास्ट टाइम क्या प्राइस पे सेल किया था, और हो सकता है उनका कुछ प्रीवियस आउटस्टैंडिंग भी रहा होगा। हम उसको फॉलो अप भी कर सकते हैं और सेल्स भी कर सकते हैं। सो ये जानकारी अगर आपको चाहिए स्क्रीन पर, तो पार्टी डैशबोर्ड को यूज कर सकते हो। सो यू वांट टू एनेबल द पार्टी डैशबोर्ड्स, so you can go to the accounts tab. Here you can search the keyword dashboard. So yeah, if you press the F3 button and you can search the keyboard dash BOARD. Now you can see the option party dashboard. Enable that option and go to the configure tab. Here also you have to do certain settings. So in which voucher type that you want to get the pop-up for this dashboard, that you can decide here, for sale order or purchase order or all voucher. I can select all voucher and select the users, in which user they want to get the dashboard. I select all user and also the format name. यहाँ से हमने फॉर्मेट ले सकते हैं। फॉर्मेट मतलब अब मैं आगे दिखाने वाला हूँ फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन को एनेबल करा। So once you create the party dashboard, right? When you doing some transaction to the party, so then a pop-up will appear, dashboard will appear. So in this dashboard, you can get all the details of earlier transactions that I can show you. Here I can open the company, then I enter one transactions. So select the party. So this type of screen can be appear. So once you enable the dashboard option, in every transactions, you can get this window. So in this window, you can get these details: pending bill receivables or pending sales orders, or also you can see the transaction details. So earlier, what all are the transactions done for this party? Sale, receipt, sale, return, anything that could be appear here. And even you can see the ledger balance, last sale, last receipt, last sale, total sale, total receipt. So those figure also comes here. If you want to see the full details, full voucher details, you just click here, show full details, then entire detail can be appear. एंड यहाँ पे और भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको इसको देखना चाहिए तो एंटर प्रेस करके वो भी देख सकते हैं, बिल को भी ओपन करके देख सकते हैं। ये ऑप्शन हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजी में, ठीक है। हर पार्टी सिलेक्शन के बाद ये जो ऑप्शन यहाँ पे शो करे। दिस इज अबाउट द पार्टी डैशबोर्ड। सो आई थिंक डैशबोर्ड का मतलब आपको पता हुआ है। सो ये सिंपल है, तो ये यूज करके हमारे रिपोर्टिंग है ना काफी अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं और आपका टाइम भी बच जाती है। आगे हम देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करें। जैसे कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट तो बिजी में ऑलरेडी है, अलावा शेड्यूल 3 ये जो कंपनी एक्ट के अनुसार हम बैलेंस शीट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं, IFRS के अनुसार कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, ये जो एक कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आएगा। सो फाइनल रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ से फाइनल रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। इस पे आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस करके दो फॉर्मेट मिलेगा, दो ऑप्शन मिलेगा। उसी पे आपको n नंबर ऑफ फॉर्मेट्स को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने दो फॉर्मेट ऐड किया है, IFRS एंड शेड्यूल 3। तो IFRS कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना दिया, फिर उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस में हम जाएंगे, उसमें नोट नंबर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नोट नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नोट नंबर 1, नोट नंबर 3, नोट नंबर 5, ऐसा करके ये भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन है एज पर योर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, तो ये हम बना सकते हैं कंपनी एक्ट के अनुसार। फिर उसको हम सेव करेंगे। आगे हम डिस्प्ले में जाके फाइनल रिजल्ट्स को व्यू करेंगे। अगर वो बैलेंस शीट है, सबसे पहले स्टैंडर्ड रिपोर्ट यहाँ से मिलेगा, वर्टिकल ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ से मिलेगा, वर्टिकल यहाँ से मिलेगा, और कॉन्फ़िगरेबल यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यू कैन सी द कॉन्फ़िगर्ड बैलेंस शीट रिपोर्ट बाय हियर। This is the configurable report of balance sheet. So you can see the format. So current assets, उसका जो by सब अकाउंट्स यहाँ पर शो करेंगे, टोटल करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, अगर वो नोट नंबर हमने लगाया है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली यू कैन सी द शेड्यूल 3, ये है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर ये देख सकते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड इतनी है, शेयर कैपिटल इतनी है, उसका नोट नंबर भी आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वेरिएंट। मतलब ये आपको जो एक रूल होता है कंपनी एक्ट के अनुसार हम इसको बना सकते हैं, लेकिन बिजी में ये जो सॉल्यूशन है आपको मिल जाता है।
ओपन प्लेटफॉर्म से मिल जाता है, कोई चार्जेबल बेसिस से नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट तो बिल्कुल अवेलेबल है, कभी भी हम इसको देख सकते हैं, इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का भी जरूरत नहीं रहती है। तो ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको कोई भी अगर कस्टम कॉलम ये सब लगवाना है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर कस्टम कॉलम नहीं होगा, लेकिन कोई अदर रिपोर्ट में लगाना है वो भी लगा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कस्टम कॉलम के बारे में। फिलहाल आपको ये जो समझ में आ गया कि फाइनल रिजल्ट्स कॉन्फ़िगरेशंस हम बिजी में कर सकते हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लेवल पे हम ये समझते हैं कि बिजी में अगर कॉलमनार रिपोर्ट देखना है, करना है, कॉलम्स कैसे लगा सकते हो। काफी सारे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट आती है, अगर मेरे को ये कॉलम लगाना है इस रिपोर्ट के अंदर, तो फिर कैसे करें। हम सॉल्यूशन देते हैं कॉलमनार रिपोर्ट के थ्रू। इसमें अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, इन्वेंटरी रजिस्टर कर सकते हैं, कैश एंड बैंक बुक में हम कॉलमनार रिपोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टॉक स्टेटस में कर सकते हैं, पार्टी आइटम एनालिसिस में कर सकते हैं, पैरामीटराइज स्टॉक स्टेटस में कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर अकाउंट एनालिसिस में भी कर सकते हैं, और एक है पेरोल रजिस्टर में भी कर सकते हैं। तो अकाउंट रजिस्टर का मतलब हम सबको पता है, हम किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव किया, पेमेंट दे दिया, तो ड्यूअल वाउचर भी हम इसमें कर सकते हैं। कैश बैंक बुक तो हमने पता है, कैश बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस, इसको अगर हमको देखना है कैश इन कितना हुआ, कैश आउट कितना हुआ, ये सब कर सकते हैं। सो इसको एक एक करके हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, तभी ये समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉलमनार रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशंस में जाके, कॉलमनार रिपोर्ट में जाके, यहाँ से हम इसको करना पड़ेगा। तो यू कैन डिजाइन योर रिपोर्ट्स एज पर योर नीड। फर्स्ट एग्जांपल इज सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर में अगर फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हो, उसको डिलीट अगर करनी है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो डिलीट ऑप्शन भी है। यदि हमको नए फॉर्मेट ऐड करना है, ऐड फॉर्मेट में जाके सेल्स करके एक नए फॉर्मेट पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हो, इसको बैकअप लेनी है, बैकअप लेके किसी दूसरे कंप्यूटर में बिजी पड़ा है, उसमें हम रिस्टोर करना है तो कर सकते हैं। कॉपी टू डिस्क करके एक ऑप्शन रहेगा, यू कैन टेक द रिपोर्ट बैकअप हियर एंड गो टू द अनदर बिजी सॉफ्टवेयर, देन यू कैन रिस्टोर इट। कॉपी फ्रॉम डिस्क करके हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, तो बैकअप एंड रिस्टोर भी हो पाए। अब हम देखते हैं कि सेल्स कैसे हम इसको कॉलमनार रिपोर्ट में बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बॉडी में जाएंगे, एक्चुअली एक रिपोर्ट में थ्री पार्ट्स होता है, हेडर, बॉडी, फुटर। अगर किसी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट होगा कि पहले लेटर हेड के जैसे नाम आना चाहिए कंपनी का, फिर वहाँ पे बॉडी के अंदर वो जो सारे इंफॉर्मेशंस होता है वो आना चाहिए, फुटर में कुछ कंडीशंस आना चाहिए। इस तरीके से अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हेडर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हेडर में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम इनवॉइस कस्टमाइजेशंस कैसे करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, फॉन्ट बड़ा रख सकते हो, छोटा रख सकते हो, कलरिंग कर सकते हैं, ये सब हो जाती है। अगर ऐसा नहीं चाहिए आपको, डिफॉल्ट वैल्यू भी कॉल कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू कॉल करने से बिजी के वो जो बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग में वो जो वैल्यू होता है वो ऑटो पिक हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसका प्रीव्यू अगर हमको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, कंपनी का नाम, एड्रेस, ये पूरा बोल्ड होके आ जाता है। ये रहा हमारा हेडर कॉन्फ़िगरेशंस। फिर बॉडी पर जाके हम कॉलम लगा सकते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्या है वो आ जाता है इस तरीके से। ये डिफॉल्ट हो गया। अब इसके अंदर हमको पहले डेट आना चाहिए, फिर नंबर आना चाहिए, नहीं तो पहले नंबर आना चाहिए फिर डेट आना चाहिए। अब इसको हम कॉपी करके पेस्ट पर यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी हो जाती है। तो यू कैन सिंपली कॉपी पेस्ट इट। The very first column you needed is number, then date is needed, then party name is needed. Here we can add the party GST number. So simply you can keep the cursor here, and if you press the enter or if you press some keywords, then the categories of fields are available. Category wise fields are available. In that you can search the party GST number. If you're facing any challenges to searching here, you can go for alphabetical wise. Here you can search GST number, or you can search party like this. If you press the enter button and go to the alphabetical wise party underscore GSTN, you can add it. And this is the characters limit. So how much characters you are needed? Currently the GST number is showing 30. I need only the 15 characters. So I can change by like this. And you can also give the caption name, whatever you want. That caption name is comes into the report. Here the GSTN number, I need only the GSTN number. I don't want party. I can remove it party. Only the GST number will remains.
Next thing I want here, that is I can delete the row from here and I can insert one more column. Select another item here, item field here. Item field is item name. I need item name. And the item name character limit is 40. Next thing we will add it, that is item quantity. We can add it item quantity. And the next column we will add it, that is voucher field. There are 4 options available. Account field, if the information is available in accounts or account ledger, we can select here account. Or if that information is available in voucher field, it means voucher field means that is voucher related information, voucher number, voucher date, narrations, sale type, purchase type. Those things are available in voucher field. And item field means whatever the value inserted or specified in the item master. आइटम मास्टर के अंदर वो जो कुछ वैल्यू आपने सेव करके रखा है वो वैल्यू कॉल होता है। यहाँ पर हम अभी ढूंढ रहा है आइटम का ये है एक्चुअली आइटम फील्ड है, आइटम क्वांटिटी हो गया, आइटम का प्राइस यहाँ से हमने ऐड करते हैं, इट इज लीस्ट प्राइस। नेक्स्ट और एक फील्ड हम ऐड करते हैं यहाँ पे जीएसटी, जीएसटी एंड वैट में जाएंगे, यहाँ पे जीएसटी परसेंटेज हम डाल देते हैं, इसका कैरेक्टर कम करेंगे, 5 कैरेक्टर्स रखेंगे। और एक फील्ड हम ऐड करेंगे आइटम फील्ड के अंदर टीजीएसटी अमाउंट, यहाँ पे इंसर्ट करके दूसरी एक फील्ड ऐड करेंगे आइटम फील्ड एसजीएसटी अमाउंट। नेक्स्ट और एक फील्ड ऐड करेंगे आईजीएसटी अमाउंट। मतलब एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी रिपोर्ट में कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं आपकी मर्जी से, लेकिन मैं एक आपको जस्ट एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऐसा ही करना है, कुछ भी कॉलम्स आपके मर्जी के अनुसार आप कर सकते हो। आईजीएसटी भी लगा दिया मैंने, आगे अगर आपको कोई दूसरे कॉलम भी लगवाना है लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द रजिस्टर्स, एनी रजिस्टर्स वी कैन कॉन्फ़िगर। और अगर कैप्शन चेंज करना है, कैरेक्टर सेट करने, वो भी हम कर सकते हैं। और एक कभी कभी ये स्टार का मार्क आता है, स्टार रिपोर्ट लोड होने में समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? क्योंकि वो वैल्यू होता है ना, वो टेबल के अंदर वो सर्च करने में और उसको लोड करने में टाइम लेता है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर वो वैल्यू को फैच करने में वो टाइम लगता है, क्योंकि वो डेटा आपका मतलब हैवी रहता है और उसको टाइम लेता है, इसीलिए वो स्टार का मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू, यहाँ पे कोई भी एक फील्ड हम लेंगे, अगर अभी यहाँ पे तो स्टार मार्क नहीं आ रहा है, नहीं तो ये जो कॉलम नंबर के बगल पे एक स्टार मार्क आता है। कभी कभी कोई कोई फील्ड में आता है, ऐसा कुछ फील्ड होता है तो उसके अंदर बगल पे स्टार मार्क आता है। स्टार का मतलब है वो रिपोर्ट लोड होने में थोड़ा सा समय लगता है। ये हमने सेव किया, सेव करके दोबारा इसको मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफिकेशंस भी हम कर सकते हैं कोई भी समय पे। ये देखिए यहाँ पे स्टार आ गया, अभी के बाद आता है वो जीएसटी परसेंटेज फील्ड है, जो सीरियल नंबर कॉलम नंबर 8 के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो स्टार आ गया। इसका मतलब वो वैल्यू लोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा। इट इज द आइडेंटिफिकेशन कोड। नाउ अब इसको हम कैसे व्यू कर सकते हैं? सो आई कैन शो यू हाउ टू व्यू द सेल्स रजिस्टर कॉलमनार रिपोर्ट इन बेसिक। You can come to the inventory book, inventory registers. This standard is always available. Now we are discussing only the columnar. columnar पर आएंगे, सेल्स रजिस्टर पर आएंगे, यहाँ पे भी आपको मल्टीपल लेवल पे फिल्टर्स लगा सकते हो, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, डेट वाइज एक्सेट्रा, एंड देयर आर मेनी अदर इंटरएक्टिव फिल्टर्स आर गिवन हियर। सो शो द सेल्स रिटर्न, शो द पार्टी एड्रेस, शो द पार्टी जीएसटी नंबर, शो द डेबिट क्रेडिट, ये सब आपको स्टैंडर्ड में भी मिलेगा, वही यहाँ पे भी मिलेगा। एक नेक्स्ट एक और ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन। नंबर ऑफ फॉर्मेट्स आई कैन क्रिएट। इफ आई एम क्रिएटिंग द सेल्स नाउ, द सेल्स फॉर्मेट शोन हियर। मैंने अभी भी सेल्स करके एक फॉर्मेट बनाया था, वो यहाँ पे शो करेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, डेट एंटर करेंगे, आगे उस रिपोर्ट हमको देख सकते हैं। थोड़ा सा ये रिपोर्ट लोड होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि वो फील्ड हमने ऐड किया था जीएसटी का, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब ये डेटाबेस के पैचिंग होने के थोड़ा सा समय लगेगा। अगर वो फील्ड हम हटाएंगे तो जल्दी इस रिपोर्ट ओपन हो जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कॉलमनार रिपोर्ट बनाया था उसी के हिसाब से मेरा रिपोर्ट आ गई। बिल डेट आ गया, पार्टी नेम, पार्टी जीएसटी नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, लीस्ट प्राइस, जीएसटी परसेंटेज, जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट, अमाउंट ग्रैंड टोटल, सब कुछ इस तरीके से आ जाती है। अगर इस रिपोर्ट के अंदर ही हमको कुछ फिल्टर लगाना है, जैसे कि एक पार्टी हमारा है कैश करके, कैश के लिए फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ से ऑटो फिल्टर का प्रोविजन है, सारे कैश कस्टमर्स का डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। और अगर हमको मल्टीपल फिल्टर लगाना है, 2 फील्ड पर फिल्टर लगाना है, वो भी लगा सकते हैं, और होगा तो रो वाइज फिल्ट्रेशन भी हो जाती है।
इसके बाद में अगर आपको सब डिटेल्स भी फिल्टर में इंक्लूड करना है तो यहाँ से सब डिटेल भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे फिल्टर्स हो जाती है। फिर समराइजिंग भी यहाँ से होगा। समराइजिंग का मतलब आपको देखिए, यहाँ से हमने पार्टी का नाम ले लिया है, इसको ऑटो समरी करेंगे अगर, आपको समराइज इस तरीके से होगा। ये देख सकते हैं, पहले एक पार्टी का नाम आती है, उस पार्टी के लिए क्या क्या प्रोडक्ट कब कब सेल हुआ है, डेट वाइज आपको बिल नंबर के साथ सारी जानकारी यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट पार्टी के नाम आता है, फिर उनका सारे जानकारीज यहाँ पर आएगा, आइटम के नाम, बिल नंबर, बिल डेट, पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। फिर नेक्स्ट पार्टी आएगा, उनका डिटेल आएगा। ये इस डिस्प्ले के अंदर हमने, इस रिपोर्ट के अंदर हमने समरी भी लगा सकते हैं। काफी सारे रिपोर्ट ऐसा होता है, इस आपका रिक्वायरमेंट एक होती है तो वो हम इसमें नहीं कर सकता है, लेकिन ये समरी करने से हो पाएगा। कॉलमनार रिपोर्ट करने के बाद भी अगर नहीं होगा तो समराइजेशन से आपका काम हो जाती है और फिल्टर से आपका काम हो जाती है। और इसको अगर एक्सपोर्ट करके एक्सेल से हमने किसी को भेजना है और उसको किसी को मेल करना है, पीडीएफ में भेजना है, सभी काम यहाँ से हो पाएगा। सो ये है कॉलमनार रजिस्टर्स इन बिजी। सो कॉलमनार रजिस्टर्स के अंदर हम अकाउंटिंग रजिस्टर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इन्वेंट्री रजिस्टर्स भी कर सकते हैं। सो ये अकाउंटिंग इन्वेंट्री रजिस्टर्स के अंदर परचेज रजिस्टर, सेल रिटर्न रजिस्टर, परचेज रिटर्न रजिस्टर्स, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सभी जानकारी को हमने रिपोर्ट में व्यू कर सकते हैं, मतलब इसमें रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं, फील्ड ऐड कर सकते हैं। उसी के बाद हम अगर इन्वेंट्री रजिस्टर्स के देख लिया, अकाउंटिंग रजिस्टर, इन्वेंट्री रजिस्टर, तब कैश बैंक बुक को देख लेते हैं। यदि हमारे पास 3-4 बैंक अकाउंट्स है और हमारे पास कैश अकाउंट भी है, उसका एक ही स्क्रीन में रिपोर्ट आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने कैश का बैंक का लेजर ऐड किया इस तरीके से। अब मेरे 2 बैंक है, एक कैश अकाउंट है। उसके बाद डिस्प्ले पे आएंगे, डिस्प्ले के अंदर कहाँ कहाँ पर कॉलमनार करके रहेगा उसका कॉन्फ़िगर कर सकता है। अकाउंट बुक्स में हम जाएंगे, यहाँ पर कैश बैंक बुक करके होगा, इसी के अंदर सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम। यदि हम मल्टीपल कॉलम करके सेलेक्ट करते हैं, डेट एंटर करेंगे, फिर इसके थ्रू आपको कितना रिसिप्ट अमाउंट आया है, कितना पेमेंट आप किया हो, किस बैंक से किया हो, किस कैश से किया हो क्या, ये सारी जानकारी एक ही स्क्रीन में अपीयर होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो कैश रिसिप्ट भी आई है, कैश पेमेंट भी आई है, बैंक से कितना पेमेंट किया है, बैंक में कितना पेमेंट आई है, तो ये सारे जानकारी हमारे रिपोर्ट में आ जाता है। ये भी कर सकते हैं। फिर स्टॉक स्टेटस जान सकते हैं। अगर हमारे पास 2 गोडाउन है और 2 से भी ज्यादा है, एक स्क्रीन के अंदर मैक्सिमम 32 भी नहीं है, ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे कि 99 गोडाउन तक ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 99 गोडाउन्स। और ये क्या होगा, एक ही स्क्रीन के अंदर सारे गोडाउन्स का स्टॉक दिखेगा। स्टॉक स्टेटस में जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे, कॉलमनार करके एक रिपोर्ट है, कैन व्यू द कॉलमनार रिपोर्ट। इन दैट गोडाउन वाइज स्टॉक कैन बी अपीयर। तो फर्स्ट कॉलम इज आइटम, the second is unit name, third is godown, and fourth column is store. So currently I have 2660 number of items in my store. ये आपको इस तरीके से शो करेगा। ये कभी कभी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है काफी तरीके से। हम अगर BOM सेट करके प्रोडक्शन चलाते हैं, तो अगर हमारा रॉ मटेरियल मेन स्टोर में रहेगा, प्रोडक्शन यूनिट में कुछ आइटम्स रहेगा, तो ये हम दोनों कंपेयर करने के लिए बहुत इजी होता है थ्रू दिस रिपोर्ट। इस स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट के थ्रू आपको स्टॉक वेरिफिकेशन काफी इजी होता है। फिर आगे हम देखते हैं पार्टी एनालिसिस, पार्टी आइटम एनालिसिस। सो ये आपको काफी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि एक पार्टी के लिए मैंने क्या क्या आइटम सेल किया हो, क्या क्या आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम को सेल किया हो, और अगर ये पार्टी ग्रुप के हिसाब से देखनी है, और you want to see the report by, you want to configure the report by party wise purchase analysis, ये सारे हम यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट का नाम देते हैं पार्टी वाइज सेल्स करके। इस रिपोर्ट का फॉर्मेट बनेगा, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, इस कॉन्फ़िगर में जाके आइटम ग्रुप और आइटम 2 ऑप्शन रहती हैं। फिलहाल मैं आइटम ग्रुप ले रहा हूँ, इसमें मैंने ब्रोवरीज, केक्स, कुकीज, डोनट्स करके 4-5 आइटम का ग्रुप लेता हूँ। फिर इसको मैं सेव करूंगा कि इसमें भी अगर आपका नंबर ऑफ लाइंस है ना, 128 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपने कॉलम्स यहाँ से ये जो कॉन्फ़िगर करा, फिर उसके बाद जो हम यहाँ से एनालिसिस करते हैं, सेल्स एनालिसिस, पार्टी वाइज एनालिसिस, इसमें कॉलमनार करके एक ऑप्शन होता है, कॉलमनार सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड, ऑटो कॉन्फ़िगर्ड। ऑटो कॉन्फ़िगर्ड का मतलब है
इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत नहीं है. That can be configured automatically. But if you configure certain columns in your report, that can be appeared here. Self configured में वो रिपोर्ट आपको शो करेगा. जो मैंने फॉर्मेट बनाया था पार्टी वाइज सेल्स, ये नाम आ गई. फिर इसको हम ओपन करके देखेंगे. देखिए इस तरीके से वन जनरल स्टोर करके एक पार्टी को मैंने ब्राउनीज इतना सेल किया था, केक्स इतना सेल किया था, डोनट इतना किया था, रस्क कितना किया था, ये टोटल क्वांटिटी है. इसको डबल क्लिक करके आप देखोगे तो इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी आ जाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शो करेगा. तो दिस इज पार्टी वाइज सेल्स एनालिसिस. तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप भी आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर करके देखिए. पार्टी वाइज एनालिसिस के तरह ही आपको पार्टी ग्रुप वाइज कर सकते हो, पार्टी वाइज भी कर सकते हो, परचेज एनालिसिस भी कर सकते हो, पार्टी ग्रुप वाइज परचेज एनालिसिस भी कर सकते हो, आइटम वाइज भी कर सकते हो, आइटम ग्रुप वाइज भी कर सकते हो, परचेज दोनों कर सकते हो. दिस इज द कॉलमनार रजिस्टर्स इन बिजी. तो कॉलमनार रजिस्टर इस तरीके से हम बिजी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर कस्टम कॉलम. सो कस्टम कॉलम एक तरीके से आपको बेसिक एडिशन में नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज में ही मिलेगा और सेफ्रॉन और एमराल्ड में मिलेगा. इसके थ्रू आप ऐड और एडिट रोस और कॉलम्स कर सकते हो. कॉलम को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डेटा फील्ड और फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है इसके अंदर, कैसे हम कॉलमनार में देखा वैसे ही. और आपको कैटेगराइज ऑफ फील्ड्स रहती है, अकाउंट कैटेगरी का, आइटम कैटेगरी का, क्वांटिटी कैटेगरी का, टैक्स कैटेगरी का, काफी सारे फील्ड्स इसके अंदर कैटेगराइज वाइज होता है. फिर इस रिपोर्ट को कैसे हम कॉलमनार में कॉपी बैकअप करके रिस्टोर करने के लिए बात किया था, वैसे ही कस्टम कॉलम में भी हम एक बिजी से दूसरे बिजी में रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. यूजर वाइज रिपोर्ट का टैगिंग फीचर भी इसमें दिया गया है. अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है. सबसे पहले हम डिस्प्ले में आएंगे. डिस्प्ले में आके कोई भी एक रिपोर्ट को ओपन करते हैं, सेल्स रजिस्टर हो, कोई भी रिपोर्ट एक ओपन करेंगे. यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट तो ऑलवेज रहेगा. इसके बिना अगर ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अंदर ही हमको अगर कोई कॉलम लगाना है, जैसे कि यहाँ से हम कस्टम कॉलम क्लिक करते हैं, कस्टम कॉलम क्लिक करते हैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना देंगे कि सेल्स रजिस्टर करके. ये सारे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कॉलम्स है. इसमें से कोई भी कॉलम अगर हटाना है, रिमूव करना है, तो जस्ट ये जो चेक बॉक्स के अंदर टिक मार्क होती है उसको रिमूव करना पड़ता है, तब ये कॉलम प्रिंट पर और रिपोर्ट पर नहीं आएगा. यदि हमको कोई कॉलम लगाना है तो यहाँ से ऐड न्यू कॉलम कर सकते हो. अगर हमको कोई रो ऐड करनी है तो यहाँ से रो भी ऐड कर सकते हैं. आइदर आई कैन ऐड कॉलम्स और आई कैन ऐड रोज. नाउ लेट मी ऐड वन कॉलम एंड आई कैन शो यू हाउ इट इज वर्क. द कॉलम नेम इज GSTN number. Where I want to place this column? After the particular column. You can see the field ID here. F3 is the field ID. I can add the column after F3. You can add either text, either yes or no, or numeric with debit and credit, also the date. So currently I was adding text. मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ. इसका कैरेक्टर यहाँ पे आप बता सकते हो कितनी कैरेक्टर्स आपको चाहिए. मैंने बताया था आपको डेटा फील्ड SQL क्वेरी करके. सो डेटा फील्ड यहाँ से हम लेना है. अगर यहाँ पर हम न्यूमेरिक लेते हैं तो फॉर्मूला फील्ड भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. टेक्स्ट हम देखते हैं और इसका लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट सेट करें. फॉर्मूला हम बताएंगे यहाँ पे, जैसे कि फॉर्मूला नहीं है, डेटा फील्ड हम ऐड करते हैं. आइटम डिटेल्स है ना, उसके बाद मेरे को GST पर्टिकुलर के बाद ये जो GSTN नंबर चाहिए. ये GST नंबर होता है हेडर पोर्शन पे. बिल के हेडर में GSTN होगा, हेडर करके लेना है. यहाँ पे पार्टी मास्टर में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे GSTN करके डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो. देखिए पार्टी GST नंबर, पार्टी करके सर्च करना है, पार्टी अंडरस्कोर GST नंबर. यू कैन ऐड द पार्टी GST नंबर फील्ड एंड सेव इट. So this is the GST number. You can add it like this. User defined column. You can see the user defined column. Now, after the item details, if you want to add any other columns, you can go add new columns. Here you can add quantity. After the field ID F6, and here you can select the inventory voucher body, because the item details should be available in body section, right? Here you can add the quantity. The characters only 10 is enough. Next we will add the another column called rate, price. This is after the U2, list price. So now we will save it.
Another field we will add it here, that is add new column is amount. For example, amount I can add it after U3. This is numeric field. Here you can select formula. I want to apply the formula for U2 and U3. U2 multiply by U3 like this. You can subtract it, or you can sum, or you can add it. Anything you can do it here. Formula can be applied here. All right. So once you apply the formula, you just save it. Also, you can save the format here. Next, we will view the format. Sales register, all parties. See the format name, sales registers. Apply the date. That report can be appear like this. So this is user defined report. So any requirement if you have means you can do like this. See the GST number column, item details, quantity, price. Also apply this quantity column, and you can see the value also, amount also you can see 1200. If I want to remove the column, I just have to go custom column, select the format name and remove the columns. I don't want these two columns, I can remove it. Now the last two columns has been removed. Another important thing here, so any point of time if you wish to export this report in Excel or any other, if you want to print it means you can just print it like this as it is from grid. As it is from grid you can select and you can print it. Okay, यहाँ पे आपको as it is from grid का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने प्रिंट कर सकते हो. मैंने क्या क्या कॉलम ऐड किया है वही आएगा. एल्स आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल पर एक्सपोर्ट करना है, गूगल शीट पे करना है, ये भी आप कर सकते हो. तो ये सारे बिजी में हो पाएगा. एक्सेल में कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं और ईमेल भी भेज सकते हो. दिस इज द कस्टम कॉलम रिपोर्ट. कस्टम कॉलम और भी काफी सारे चीज के लिए यूज होता है. जैसे हम मटेरियल इश्यू करेंगे, मटेरियल रिसिप्ट करेंगे, कोई हमने यहाँ से हम क्या क्या और कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं. कॉन्फ़िगरेशंस से हमने देखिए यहाँ से परचेज रजिस्टर हम बना सकते हैं, सेल्स रिटर्न रजिस्टर, कोई भी रिपोर्ट है, अगर कोई भी रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट हो, कोई भी रिपोर्ट हो, उसके अंदर हमने कॉलम्स ऐड कर सकते हैं थ्रू दिस कस्टम कॉलम. ठीक है, ये है कस्टम कॉलम रिपोर्ट. और ये भी मैं बताना चाहता था, जैसे कि पहले हमने कस्टम कॉलम के अलावा कॉलमनार रिपोर्ट भी देखा था, उसी पे अगर आपको ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पैरामीटर्स. अगर आप पैरामीटर का फीचर भी यूज करते हो तो ये देखिए, ये जो दूसरी फाइल है इसी पे आपको पैरामीटराइज स्टॉक स्टेटस करके आएगा. यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने बनाया हूँ. मेरा पैरामीटर नंबर पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है, इसका साइज है 38, 40, 42, 44. ये हम यहाँ से देखते हैं कि पैरामीटर वाइज रिपोर्ट्स, कॉलमनार रिपोर्ट्स, सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड रिपोर्ट्स पे आपको ये जो साइज वाइज इंफॉर्मेशन आएगा. जैसे कि ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है, इसका जैकेट का साइज 40 का कितनी क्वांटिटी है, 42 का क्या है और 44 का है कितनी है. तो ये सभी आपको यहाँ पे शो करेगा. पैरामीटराइज्ड क्लोजिंग स्टॉक स्टेटस कॉलमनार मोड, ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. यदि आप कोई कॉलमनार मोड पे अगर डिजाइन करना चाहते हो, जैसे पे आपको पेमेंट रिलेटेड ये होता है, रिक्वायरमेंट होता है ना, सैलरी कैलकुलेशंस, सब अगर आपको रजिस्टर प्रिंट करनी है वो भी हम कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस पे. कॉलमनार पर पेरोल रजिस्टर्स, you can also add some columns for the payroll registers, that is you can see the payroll register, bonus registers, leave encashment, overtime, ये भी हम कर सकते हैं. इसका डिटेल भी एक बार देख लेते हैं. कॉलमनार पर मेरा कॉलमनार रजिस्टर है, सैलरी रजिस्टर्स. ये मेरा सैलरी रजिस्टर है मंथली बेसिस पे. एम्प्लॉय कोड, पे कितना दिन का किया है, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, टीए, सारी जानकारी यहाँ से मिलेगा. अगर बोनस रजिस्टर भी कॉन्फ़िगर करना है ये भी कर सकते हैं. डेली वेजेस, मंथली सैलरी, ये सब कुछ हमने चेक कर सकते हैं यहाँ से 4 से लेके 31 12. यहाँ से एक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं हुआ है, एक बार हम इसको कर लेते हैं. रजिस्टर्स, बोनस रजिस्टर्स, बॉडी में जाके हम पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. यहाँ पे टाइप होगा, पर्टिकुलर्स होगा, साइज लिमिटेशन सेट कर सकते हैं, कैप्शन सेट कर सकते हैं, फिर इसको सेव करें. उसके बाद पेमेंट, पेरोल रजिस्टर, बोनस रजिस्टर पर आएंगे, फिर वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो करेगा. कल आपको ये समझ में आ रहा है कि बिजी में कुछ भी कर सकता है, राइट. और भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर शो करूंगा, दैट इज प्लास्टिक इंडस्ट्री का था. प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे पोल्यूशन बोर्ड होता है. पोल्यूशन बोर्ड के लिए हम एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है. प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर है, अगर प्लास्टिक डीलर है, वो कितना परचेस मैंने किया हूँ, कितना सेल किया हूँ, इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा.
ये एक रिक्वायरमेंट हम इसमें बिजी में कर सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट इस तरीके से आएगा। डेट, वाउचर नंबर, एंटिटी टाइप, कौन सा है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पर्टिकुलर, टिन और जीएसटी नंबर, जीएसटी अमाउंट, आइटम क्या है, फॉली फिल्म है, प्लास्टिक कौन सी तरीके से प्लास्टिक है, एचडीपी प्लास्टिक है, रिजिड प्लास्टिक कैटेगरी है, कितनी क्वांटिटी सेल किया था, ये पूरा आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ये जो फील्ड आप आइटम मास्टर, अकाउंट मास्टर और कोई वाउचर फील्ड में कोई भी एंट्री किया है, उस एंट्री जो वैल्यू होता है उसको हम कॉल कर सकते हैं थ्रू दिस कस्टम कॉलम और कॉलमनार रजिस्टर पर। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने ये जो नंबर ये सब कुछ यहाँ पे एंटर अगर किया है वो भी आपको रिपोर्ट पे आ जाता है। अभी डेटा फील्ड वहाँ पे रहेगा। एक एग्जाम्पल मैंने शो किया, वैसे ही अगर हम यहाँ पे परचेज रजिस्टर भी हम देखेंगे, सिटीज रिपोर्ट आपको परचेज रजिस्टर में भी कॉन्फ़िगर कर दिया है, देख सकते हैं। ये हो गया परचेज रजिस्टर। ठीक है, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट अगर इसमें से फिल नहीं होता है तो कभी भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हो 828282 पे। वहाँ से कुछ और तरीके से आपको उस रिपोर्ट के बारे में सॉल्यूशंस मिल जाती है। तो ओवरऑल ये था आज का वेबिनार का अंडा। सो इसमें हम काफी सारे पॉइंट्स को आज देखा। रिपोर्ट एनालिसिस के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर्चिंग, समराइजिंग, फिल्टरिंग, एक्सपोर्ट, शेयर, ये सारे आपको बिजी के जो स्क्रीन पर अवेलेबल है, सर्चिंग, समराइजिंग, फिल्टरिंग, वो यूज करके आपका रिपोर्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपका माइंड में रहेगा तो हमारा टीम से बात कर सकते हैं। 24/7 को सपोर्ट मिलेगा। इन पर नंबर भी दिया हुआ है 8282828282। इस नंबर पे कॉल कीजिए, नहीं तो आप मेल भी लिख सकते हो। कोई भी रिपोर्ट अगर इसको कॉन्फ़िगर करने में दिक्कत होता है तो support@busy.in पे मेल कीजिए, तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। So thank you so much for your valuable time to join us. We'll see you upcoming week webinar. So thank you.